प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदितवाणी रांची के संवाददाता उमापद महतो। होली के अवकाश के बाद विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हुई। सदन की शुरुआत नियोजन नीति को लेकर हंगामे के साथ हुई। हालांकि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आजसू के नवनिर्वाचित रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्रीमती चौधरी द्वारा विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल प्रारंभ करने की अनुमति दी, सूचना के माध्यम से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को जान का खतरा होने का मामला उठाया और उन्होंने पूर्णिमा को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने नियोजन नीति पर सरकार से वक्तव्य देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 4 मार्च को सदन में यह सवाल उठाया था। उस समय यह बात सामने आई थी कि सरकार वर्ष 2016 के पहले की नियोजन नीति ला रही है। उन्होंने कहा कि सदन से वर्तमान सरकार ने एक नियोजन नीति पारित कराई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद नियमतः सरकार को नई नियोजन नीति को पहले विधानसभा में लाना चाहिए था। ऐसा नहीं करके सरकार ने नई नियोजन नीति को कैबिनेट में लाया, जो विधानसभा की अवमानना है। उन्होंने कहा कि अब 60-40 का विषय सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि 60 तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 40 क्या है, सरकार इसे स्पष्ट करे। वहीं झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि कैबिनेट से नई नियोजन नीति को मंजूरी दिया जाना सदन की अवमानना है। नियमानुसार नियोजन नीति का प्रस्ताव पहले सदन में ही आना चाहिए था। इसके बाद विपक्षी भाजपा विधायकों ने हो हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायकों ने वेल में जाकर सरकार के खिलाफ जोरदार ढंग से नारेबाजी की। विधायक नियोजन नीति में 60-40 नहीं चलेगा के नारे लगा रहे थे। आजसू विधायक दल के नेता सुदेश महतो ने कहा कि नियोजन नीति बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर सोचना चाहिए और सरकार की नई नीति में क्या है, इसकी जानकारी भी सदन को पहले दी जानी चाहिए थी। इधर सदन में शोर शराबे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू किया। निर्दलीय विधायक अमित महतो ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए नियोजन नीति लागू करने का मामला उठाया और सरकार से नई नीति की कॉपी उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी बताए कि नियोजन नीति नहीं बनने से युवाओं को हुए उम्र के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नियोजन नीति वर्ष 2015 में सदन से पारित हुई थी। वर्तमान सरकार ने उसमें संशोधन किया। मंत्री ने कहा कि नई नीति बन गई है, इसे जल्द लागू करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जब सदन में नई नियोजन नीति को लाया ही नहीं गया है तो फिर मंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं। वहीं आजसू विधायक लंबोदर महतो ने अल्पसूचित प्रश्नकाल के माध्यम से ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलने को लेकर सवाल उठाया और सरकार से जवाब मांगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की प्रक्रिया चल रही है। हो हंगामे के बीच ही कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडेय ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए बार बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने की बाध्यता को खत्म करने की मांग की, परंतु विपक्षी हो हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्र महागामा में और विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा क्षेत्र में पेयजल संकट का मामला उठाया और गर्मी आने के पहले जल संकट दूर करने की मांग की। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पूरे राज्य में पेयजल आपूर्ति को लेकर सरकार गंभीर है। राज्य के लोगों के लिए चापाकल, टैंकरों और पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। विपक्षी भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इधर भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट पर सामान्य वाद विवाद हुआ, जिसमें विपक्ष ने राज्य सरकार के कार्यकलापों पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उदितवाणी रांची के संवाददाता उमापद महतो।